ये एग्ज़ामिनेशन गाइडलाइन हमें इशू की गई है 15 दिसंबर 22 को, जो कि एग्ज़ामिनेशन स्पेसिफिक गाइडेंस है एग्ज़ामिनेशन मटेरियल फॉर स्प्रिंग 2023 के लिए सिर्फ़ और सिर्फ। ठीक है, ये हर अटैम्प्ट से पहले कुछ अर्सा पहले आती है, जिसके अंदर ये कुछ बातें एक्सक्लूड कर देते हैं कि ये वाली चीज़ें शामिल नहीं होंगी, या इसकी ये क्लैरिफिकेशन है, या कोई बुक के अंदर कोई मिस्टेक्स हों तो वो बता देते हैं। चैप्टर नंबर 2 करेक्शन ऑफ एरर में कहता है, और इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहता है कि आपको लर्न करना चाहिए ट्रीटमेंट ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट। और कहता है सेटलमेंट डिस्काउंट को आप क्या करेंगे, एज अ डिडक्शन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की कॉस्ट में से लेस करेंगे, या फिर अगर आपकी इन्वेंट्री होगी तो उसमें से लेस करेंगे। इसको आपने अदर इनकम नहीं बोलना है। इसी तरीके से जो सेटलमेंट डिस्काउंट हम अलाउ करते हैं वो भी अब एक्सपेंस नहीं कंसिडर होता। डिस्काउंट अलाउड जो होता है, वो बच्चे जिन्होंने पीआरसी पढ़ा हुआ है उनको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ, जो उससे पुराने हैं, उनको इस चीज़ का ऐसा अंदाज़ा नहीं होगा। जो डिस्काउंट अलाउड है वो भी आपका सेल में से लेस होता है। सेल लेस सेज रिटर्न लेस डिस्काउंट अलाउड। इसी तरह से डिस्काउंट रसीव को अदर इनकम में नहीं लिखना। इसको आपकी अगर आपकी बाइंग है तो ये परचेजेस में से लेस हो जाएगी। मींस कॉस्ट ऑफ सेल्स बनाते हुए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस परचेज रिटर्न माइनस डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कॉस्ट में से लेस हो जाएगी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये कॉस्ट ऑफ सेल वर्कआउट करते हुए होगा। अगर आपका सिस्टम परपेचुअल सिस्टम है तो आप इन्वेंटरी का अकाउंट बना रहे होंगे। इन्वेंटरी डेबिट कैश क्रेडिट, ये आपने परचेजेस की। इन्वेंटरी डेबिट कैश क्रेडिट, ये आपकी कैरेज इनवर्ड आई। इन्वेंट्री क्रेडिट कैश या क्रेडिटर डेबिट, यह आपकी परचेज रिटर्न आई। और यहीं पर आएगा आपका जो आपने डेटर को डिस्काउंट अलाउ क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव जो किया है वो भी यहीं पर आ जाएगा। आपका क्रेडिटर डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट की बजाय क्रेडिटर डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव सेटलमेंट डिस्काउंट, ये इसका तरीक़ाकार पहले कुछ और होता था। पहले इसको अदर इनकम में ट्रीट किया जाता था, बुक के अंदर भी इसे अदर इनकम में लिखा गया होगा। तो इसको क्या किया है, उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि इसे काइंडली डिस्काउंट रिसीव ना लीजिएगा, अदर इनकम के तौर पर ना लिखिएगा। अगली खुशखबरी है कि IS 36 में इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स के अंदर सिलेबस का एक रेफरेंस है जो कि है रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। ये बुक के अंदर तो नहीं था, लेकिन इसका सप्लीमेंट इशू किया था, वो सप्लीमेंट के अंदर अवेलेबल है और वो बुक हमारे कोर्स का हिस्सा है। ये हमारी खुशखबरी है कि कोर्स का हिस्सा है। इट इज़ कोर्स पार्ट। नेक्स्ट है जी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। इसमें एक चीज़ जो हमने पढ़ी हुई है वो एक्सक्लूड कर दी गई है कि ये शामिल नहीं होगा इस दफ़ा स्प्रिंग के लिए। नॉट एग्जामिनेबल फॉर यू रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स। तो रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स वाला लेक्चर आपने अगर ले लिया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिया हुआ तो आप इसको क्या कर दें, काटा मार दें।
इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कहता है कि ये लेवल्स वही होगा जो हमारा कैफ 1 का लेवल है बुक के अंदर जो दिया गया है, तो लिहाजा इसके ऊपर तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक खुशखबरी और है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे जो एग्जामिनेबिलिटी थी टॉपिक्स की, जो कुछ टॉपिक्स थे वो भी नॉट एग्जामिनेबल कर दिए गए हैं, लाइक रेवेन्यू रिकॉग्निशन अंडर रेस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। तो अब रेस्ट्रिक्टेड फंड मेथड का जो क्वेश्चन है, जो लेक्चर है, उसको भी आप क्या करें, काट दें, अपने रजिस्टर से काट दें कि ये आपकी इस अटैम्प्ट में टेस्ट नहीं होना। अगर खुदा न खास्ता आप एक अटैम्प्ट और लगाते हैं जो कि नहीं लगानी चाहिए, तो फिर अगली दफ़ा के साथ होगी। इंटेंजिबल एसेट भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि बच्चों का ना इस वजह से मैं बोला कि बच्चे साथ साथ पढ़ते नहीं हैं, फिर बाद में कहते हैं मुझे क्यों निकाला। तो साथ साथ पढ़ें, रेगुलर स्टडी करें तो कोई मुश्किल नहीं होता पास करना। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये मेरे पास लेक्चर पड़े हुए हैं, मैं ले लूँगा या ले लूँगी, तो फिर वो बस फिर वो पेंडिंग और फिर पेंडिंग होते होते फिर आखिरी महीने पे फिर प्रेशर और फिर वो कोर्स ही कंप्लीट नहीं हो पाता। तो एक इंटेंजिबल एसेट भी हमारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हल्का फुल्का सा कॉन्सेप्ट था, वो भी नहीं होगा। प्राइमरी सोर्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी नहीं होगा। ये 2-3 चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक लेवल के कह सकते हैं, ये हमारे कोर्स का हिस्सा अब फॉर स्प्रिंग 23 नहीं है। तो ये थी हमारी FAR1 की एग्जामिनेशन गाइडलाइन, जिसके अंदर एक कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया कि ये डिस्काउंट रिसीव नेट ऑफ हो जाएगा और क्रेडिटर नेट ऑफ हो जाएगा, और डिस्काउंट अलाउड भी आपका क्या होता है, वो भी नेट ऑफ होगा विद सेल। डिस्काउंट रिसीव्ड नेट ऑफ होगा विद परचेजेस। अब अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आप ख़रीद रहे हैं तो CWIP डेबिट और कैश क्रेडिट CWIP डेबिट और पेएबल क्रेडिट आप करते हैं, और अब आपने बाद में आपको ने डिस्काउंट ले लिया ये पेएबल का, तो ये भी आप अपना ख़र्चे में से क्या कर देंगे, कमी कर देंगे। आप यहाँ पर आएंगे पेएबल डेबिट और CWIP क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड। इन केस आप ऑलरेडी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लिख चुके हुए हैं डायरेक्टली PPE डेबिट पेएबल क्रेडिट, तो इसमें से भी अगर डिस्काउंट रिसीव हो गया तो आप यहाँ पर भी पेएबल डेबिट और PPE क्रेडिट कर लेंगे जो आपने डिस्काउंट रिसीव किया है। तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी इवन डिस्काउंट रिसीव्ड से भी।